नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो सर जी, नमस्ते। मैं सर धौलपुर से भावना मेरा नाम है, हाँ बोल रही जी। हूँ सर। हाँ जी, सर नमस्ते। हाँ, सर जी फीस वापसी का जो है ना, जो कैट 11 वाले थे सर, जो हमने 12 में विज्ञापन निकला था, हमने फीस के लिए मतलब फॉर्म नहीं भर पाया सर। तो फॉर्म नहीं भर पाए तो आपको तो मिलेगा नहीं, जिन्होंने फॉर्म भरा होगा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा ना। सर हाँ सर, पता नहीं पड़ पाई थी हमें, तो जानकारी में नहीं रहा था, तो हम फॉर्म नहीं भर पाए थे सर। तो जाने तो अब उसको भूल जाइए ना, अब छोड़िए जो हो गया। जिन्होंने फॉर्म भरा है सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। कोई भी चाहे नौकरी या कोई भी की स्कीम गवर्नमेंट निकालती है तो जो फॉर्म भरते हैं उन्हीं लोगों के लिए होता है। जैसे 69,000 भर्ती आई थी, अब कोई फॉर्म ही ना भरे तो क्या परीक्षा में बैठ पाता वो? नहीं सर, नहीं बैठ पाएंगे। या फिर अभी प्रधानमंत्री आवास योजना कुछ समय पहले चल रहा था, तो उसके लिए आवेदन लिए जा रहे थे। जो लोग योग्य थे उनमें से उनको दिया गया। अब अगर आपने आवेदन नहीं किया तो क्या आपको भी मिल सकता था वो? जी सर, नहीं ना। नहीं मिल पाएगा, नहीं। तो कोई भी चीज़ गवर्नमेंट जब कहती है जिस वक्त करने के लिए उस वक्त करना होता है। अगर आपने किया तो आप जी उसमें जो है काउंट होंगी, अगर आपने नहीं किया तो फिर आप तो उसमें है ही नहीं ना। जी सर। तो अब उसको भूल जाइए। और अभी आप जॉब कर रहे हैं या नहीं कहीं? नहीं सर, मैं अभी तैयारी करती हूँ। फिलहाल क्या है, मैं पहले आगरा में रहती थी, राजस्थान में रहती हूँ या धौलपुर। हम्म। तो मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोचिंग वगैरह सर मैं तैयारी करती रहती हूँ। अच्छा, तो मतलब अभी 72,000 वाले पढ़ में आप रही हूँ। सिलेक्ट 72,000 वाले में आप सिलेक्ट नहीं ना हुई थी? नहीं सर, मैं काउंसलिंग में रह गई थी 8 नंबर से जनरल में सर। अच्छा, तो उसमें आ, उसमें जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं उन लोगों ने भी फॉर्म भरा है फीस वापसी का, उनको भी पैसा वापस होगा। और सर वो जो लोग सिलेक्ट मैं नहीं हुए उनको भी पैसा वापस होगा। लेकिन जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो अब आप जो है नौकरी पर ध्यान दीजिए। जो आगे होने जा रहा है नौकरी लीजिए, इसको भूल जाइए। ठीक है सर। मैं सर ये पूछ रही थी, जैसे ये 2011 वाला हम लोगों का होगा। सर मेरे 94 नंबर थे, 62% थी मेरी 2011 में कैट में। तो हम्म। सर ये मतलब डेमो इंटरव्यू मतलब कुछ ऐसे मैड बनाएंगे या ये लोग, तो हम वो ऐसे जो तो कर नहीं देंगे एकदम। एक मिनट, वो जो पुरानी भर्ती थी अब उसमें तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ सर, वो तो बेकार हो ही अब। हाँ, वो 2011 में जो निकला था विज्ञापन वही मूल विज्ञापन था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती कराकर मैटर क्लोज कर दिया। 2012 का विज्ञापन जो है वो अवैध था। उस पर हाई कोर्ट ने कहा था पैसा वापस करने के लिए। फिर 2017 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और 18 में गवर्नमेंट ने फॉर्म भरवाया, और अब वो वापस होने जा रहा है। तो उस पर भी भर्ती होनी नहीं है। जी तो सर। अब पुराने जो मैटर थे वो सारे खत्म हो गए हैं। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो पद खाली हैं उनको भरने की तैयारी है। तो उसमें जो है जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो देते रहते हैं, वो लेते रहिए। और नहीं सर, हम पढ़ाई। आपका भी अब ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मैं पूरा पढ़ती रहती हूँ आप जो भेजते हो। अच्छा, तो हाँ मैं सर। अपनी पढ़ाई जारी रखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है इंटरव्यू डेमो होगा या नहीं होगा, ये जब घोषणा होगी तभी पता चलेगा। लेकिन अपनी पढ़ाई जारी रखिए। नहीं सर, पढ़ती तो मैं कंटिन्यू यहाँ राजस्थान में ही सर पेपर देती रहती हूँ, और आगरा में भी, यूपी में भी जो हम्म। निकलता है मैं देती रहती हूँ सर। ऐसा नहीं है, मेरा मतलब सब्जेक्ट खुद का हिंदी है इनमें से। अच्छा, हाँ, तो मैं तैयारी करती रहती हूँ सर मैं। चलिए अच्छी बात है, तैयारी करते रहिए। बस महीने 2 महीने की बात है, सारी घोषणाएं हो जाएंगी। तो सर ये बताइए, 30 सितंबर तक आप जो डाल रहे हो, तो ये घोषणा आती होने के बाद ही कुछ होगा, विज्ञापन वगैरह जो भी कुछ निकलेगा? देखिए, जितनी भी योजनाएं हैं जिस पर भी आप नजर दौड़ाएंगी, आपने पढ़ा भी होगा पढ़ाई के दौरान पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी हैं कि नहीं कभी? हाँ नहीं सर, पढ़ी है। हाँ, तो जी के हाँ। पंचवर्षीय योजनाएं, 2 वर्षीय योजनाएं, इस तरह की योजना, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। गवर्नमेंट जो है कुछ योजनाएं बनाती है कुछ विशेष तौर पे किसी फील्ड में काम करने के लिए। तो उसमें जो चीजें तय की जाती हैं उस निश्चित समय के अंदर वो काम होते हैं। तो ऐसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आया गया है, और उसमें हर चीज का समय निर्धारित है कि कितने समय में क्या करना है। तो अभी 3 साल पूरे हुए हैं। तो हाँ तीन सर, सालों 29 तारीख को हुए। हाँ, तो 3 साल पूरे होने पर जो काम 3 साल के अंदर होना था उसकी समीक्षा भी होनी है कि कितना काम हो गया, कितना बाकी है, और आगे जो काम होना उसकी प्लानिंग करना है। तो समीक्षा करने के लिए 17-18 जून को पुणे में सभी शिक्षा सचिवों को बुलाकर रिपोर्ट लिया गया। अब दिल्ली में उस पर समीक्षा होगी 3 अगस्त को। समीक्षा हाँ करने सर। के बाद आगे की प्लानिंग तय की जाएगी। फिर महीने 2 महीने के अंदर केंद्र सरकार ने घोषणा तो कर ही दिया, राज्य को निर्देश दे ही दिया है कि भैया खाली पद सारे भरिए। लेकिन राज्य खुद से तो भरते नहीं हैं।
तो उसके लिए फिर केंद्र सरकार ही आगे आएगी और केंद्र सरकार जो है लिस्ट जारी करेगी कहाँ कहाँ कितने पद हैं खाली और किनको किनको कितने पद भरने हैं, उसके लिए बजट वो जारी करेगी, पूरी घोषणा करेगी। अभी उसमें अभी 1-2 महीने समय लगेंगे, हो सकता है जल्दी भी हो जाए। तो जब केंद्र सरकार सब राज्यों को बजट वगैरह देगी, घोषणा कर देगी, उसके बाद राज्य इस काम को शुरू करेंगे। तो अभी इसमें 1-2 महीने का टाइम है, उसके बाद सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप बस तैयारी जारी रखिए, पढ़ाई कीजिए कि अगर इंटरव्यू वगैरह होता है कुछ तो पढ़ाई पहले से आपकी चल ही रही है और अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आने पाए। सर जैसे हमारी डिग्री वगैरह आई हुई मतलब नहीं है, क्योंकि ना ये 2014 में भी सर मैंने रिन्यू कराया था कि सर दोबारा से विज्ञापन आएगा। जब 12 वाला हुआ था तो हमने सोचा था कि मतलब मूल निवास वगैरह तो हमने रिन्यू वगैरह करा लिया था, पर सर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो डिग्री वगैरह सर आ नहीं पाई, तो फिर हमें टाइम तो देंगे ये लोग काउंसलिंग के दौरान? देखिए, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो ऑलरेडी हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, जो भी हैं, ठीक है। जब विज्ञापन जारी होगा तो आप देखती हैं कोई भी विज्ञापन निकलता है उसमें आवेदन करने का टाइम होता है और विज्ञापन निकलने से पहले ही जो है न्यूज आ जाती है। तो उस वक्त सब टाइम मिलेगा, जो कुछ उस वक्त कहा जाएगा वो चीज़ कीजिएगा। अभी उसके बारे में कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, ठीक है सर, लेटेस्ट अपडेट लेते रहिए। कब घोषणा हो जाए, कब क्या स्टार्ट हो जाए, इसलिए लेटेस्ट अपडेट लेते रहिए डेली, अखबार सर देखते वैसे रहिए। अब जैसे घोषणा हो जाएगी, विज्ञापन निकल जाएगा, तो वैसे ये आप तो खैर ग्रुप में डाल ही देते हो सर सब चीजें, फिर भी हमें मालूम पड़ जाएगी यूट्यूब वगैरह से जो भी कुछ है? हाँ हाँ, ग्रुप में व्हाट्सएप पर भी डाल देते हैं और यूट्यूब पर भी, टेलीग्राम पर भी, फेसबुक पर भी। वो तो आप जुड़ी हैं तो आपको हर चीज़ मिल ही रहा होगा। हाँ सर, पर ये बताइए सर, ये ऑनलाइन ही होगी काउंसलिंग वगैरह जो कुछ होगा? सब कुछ ऑनलाइन। आप राजस्थान में हैं, वहीं से ही सब कुछ कर लेंगे आप। जहाँ पर काउंसलिंग वगैरह में आपको प्रेजेंट होने की बात होगी तो उसमें आप जो है आ जाइएगा, अपना करा लीजिएगा जो कुछ कराना होगा। बाकी तो सब कुछ ऑनलाइन होगा तो वहीं से बैठे बैठे आप कर लेंगी। हाँ सर, वो एक्चुअली क्या था कि मेरे हस्बैंड की जॉब यहाँ लग गई थी, मुझे इसलिए आना पड़ा सर। कोई बात नहीं, लाइफ में जो चीज़ें चल रही होती हैं, जो परिस्थितियाँ होती हैं, जहाँ लिखा होता है वो तो करना ही होता है। तभी कोई उम्मीद भी नहीं थी कि ना ये दोबारा से जो रद्द हो गया था ये प्राइमरी वाला, तो दोबारा से कुछ इसको लाइफ टाइम तक करेंगे और ऐसा कुछ होगा। इसलिए सर मुझे क्या है, ये आपसे मैं सर बात करके अच्छा लगा, क्या कि ना मैं हमेशा यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखती रहती थी सर, आपसे मतलब ये बात भी हो पाई थी। तो जब मैं ग्रुप से आपसे शुरू स्टार्टिंग जुड़ी थी तो मैं ये सोचती थी सर से मैं बात कर लूँ, तो सर मुझे मतलब काफी अच्छा लगा कि चलो सर ने बता दिया एकदम कि हाँ हमारा कुछ हो जाएगा। चलिए, आपकी जो है आज बात भी हो गई, लेकिन सारी जो भी जानकारी रहती है वो जिनसे जो भी चर्चा होती है वो सब यूट्यूब पर डाल ही देते हैं और अपडेट तो मिलता ही रहता है ग्रुप वगैरह में सब कुछ। जरूरी नहीं है कि हर किसी से बात हो ही, वही सेम बातें सबके लिए हैं, कुछ अलग नहीं है। आज चलिए बात भी हो गई आपकी, और कुछ पूछना तो नहीं? नहीं नहीं सर, बस थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है।